नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी में। प्यार, इस शब्द को सुनते ही हमारे मन में एक हलचल पैदा होती है। कभी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, कभी दिल में दर्द उठने लगता है और कभी आंखें यादों से भर जाती हैं। लेकिन क्या सच में प्यार सिर्फ एक भावना है? क्या यह केवल दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला अनुभव है, या फिर प्यार उससे कहीं बड़ा, कहीं गहरा और कहीं अनंत है? श्री श्री रविशंकर कहते हैं, प्यार कोई इमोशन नहीं है, यह तो तुम्हारा अपना अस्तित्व है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार बाहर से आता है, कोई इंसान हमारी जिंदगी में आएगा और हमें पूरा कर देगा। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि असली प्यार हमारे भीतर ही है। जैसे सूरज को रोशनी किसी और से नहीं मिलती, वह खुद ही उसका स्रोत है, वैसे ही इंसान भी प्यार का स्रोत खुद है। जब हम इस सच को पहचान लेते हैं, तो हमें किसी और से मान्यता, सुरक्षा या खुशी की तलाश नहीं रहती। प्यार का असली रूप तब प्रकट होता है जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं। ज्यादातर रिश्तों में समस्या इसलिए होती है क्योंकि हम सामने वाले को अपनी सोच और उम्मीदों के हिसाब से ढालना चाहते हैं। लेकिन सच्चा प्यार स्वीकार करने में है, जैसा वह है वैसा उसे मान लेने में। यही स्वीकृति हमें मुक्त करती है और यही प्यार को गहराई देता है। लेकिन प्यार का एक और पहलू है। प्यार सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है, यह तो हर जगह है। जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है, वह प्यार है। जब कोई दोस्त आपकी मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है, वह प्यार है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं, वह प्यार है। और जब आप प्रकृति की सुंदरता को देखकर शांत हो जाते हैं, वह भी प्यार है। असल में प्यार तो जीवन का आधार है। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किसी सीमा को नहीं मानता, न भाषा की, न संस्कृति की, न धर्म की, न रिश्तों की। प्यार हर दीवार तोड़ देता है। जब आप सच में प्यार में जीते हैं, तो आपके भीतर से यह भावना निकल जाती है कि यह मेरा है और वह तुम्हारा है। तब आप हर किसी में खुद को देखने लगते हैं। यही कारण है कि संत, महात्मा और आर्षि पूरे जगत को परिवार मानते हैं। उनके लिए कोई पराया नहीं होता, सब अपना ही लगता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हमने प्यार को शर्तों में बांध दिया है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा, अगर तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन यह तो सौदा है, प्यार नहीं। सच्चा प्यार तो वही है जिसमें शर्तें नहीं होती। आप बिना किसी कारण के किसी को अपनाते हो, बिना किसी गणित के किसी की भलाई चाहते हो। जब प्यार से शर्तें हट जाती हैं, तभी वह असीम और दिव्य बन जाता है। प्यार का दूसरा बड़ा पहलू है क्षमा। अगर दिल में नफरत, क्रोध और बदले की आग जल रही है, तो प्यार कभी स्थिर नहीं हो सकता। श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि प्यार वहीं खिलता है जहां क्षमा होती है। जब आप किसी को माफ कर देते हो, तो असल में आप खुद को आजाद करते हो। क्योंकि नफरत आपको अंदर से जकड़ लेती है, लेकिन क्षमा आपको हल्का बना देती है। अब सोचिए, अगर हर इंसान अपने भीतर क्षमा और प्यार को जगह दे दे, तो इस दुनिया की तस्वीर कैसी बदल जाएगी। युद्ध, हिंसा और झगड़े तभी होते हैं जब लोग अहंकार और नफरत में जीते हैं। लेकिन जहां प्यार और करुणा होती है, वहां शांति अपने आप आ जाती है। इसीलिए यह किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि पूरी मानवता की जरूरत है। प्यार की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं। अच्छे समय में तो हर कोई मुस्कुरा सकता है, हर कोई अपनापन दिखा सकता है। लेकिन जब हालात कठिन हो जाते हैं, जब रिश्ते टूटने लगते हैं, जब लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, तब भी अगर आप प्यार बनाए रख पाते हो, तो यही आपकी असली ताकत है। प्यार को स्थिर बनाए रखना ही आध्यात्मिकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार को पाने के लिए किसी बड़े प्रयास की जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस अपने भीतर झांकना है। ध्यान की अवस्था में जब मन शांत हो जाता है, तो अचानक यह एहसास होता है कि प्यार तो पहले से ही आपके भीतर था। आपको कभी बाहर तलाशने की जरूरत नहीं थी। बाहर का प्यार तो सिर्फ आईना है, ताकि आप अपने भीतर का प्यार पहचान सको। और जब यह पहचान हो जाती है, तो जीवन बदल जाता है। तब छोटी छोटी बातें आपको दुखी नहीं कर पाती, तब शिकायतें कम हो जाती हैं और आभार बढ़ जाता है। तब हर पल एक उत्सव बन जाता है। तब आप सिर्फ जीते नहीं हो, बल्कि जीवन को पूरी तरह अनुभव करते हो।
यही वह अवस्था है जिसे श्री श्री रविशंकर जीवन का कला कहते हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग। प्यार की एक और गहराई है स्वयं से प्यार करना। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें प्यार दें, हमें सराहें, हमें अपनाएं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं। अक्सर इंसान अपने ही भीतर सबसे बड़ा आलोचक बन जाता है। छोटी छोटी गलतियों पर खुद को कोसता है, खुद को दोष देता है और खुद से नाराज रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, तब तक आप किसी और से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकते। स्वयं से प्यार का मतलब घमंड या अहंकार नहीं है। इसका मतलब है खुद को स्वीकारना, अपनी खूबियों को भी और अपनी कमजोरियों को भी। जब आप अपने भीतर शांति में होते हैं, जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तब आपके अंदर से ही एक करुणा जन्म लेती है। यही करुणा धीरे धीरे दूसरों तक फैलती है। प्यार हमें सिखाता है कि जीवन को हल्केपन से जियो। आज इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षाओं में इतना उलझ गया है कि उसने जीना ही भूल गया है। लेकिन जब आप प्यार की नज़र से दुनिया देखते हो, तो सब कुछ एक खेल की तरह लगता है। तब आप छोटे छोटे पलों का आनंद लेने लगते हो। एक बच्चे की मुस्कान, एक फूल की खुशबू, हवा का झोंका, बारिश की बूंदें, सब कुछ दिव्य लगने लगता है। प्यार का अर्थ है देना, न कि लेना। जब इंसान लेता है तो उसका सुख सीमित होता है, लेकिन जब वह देना शुरू करता है तो उसका सुख अनंत हो जाता है। एक मोमबत्ती को देखो, वह अपनी रोशनी बांटकर ही अपना अस्तित्व पूरा करती है। अगर वह रोशनी न दे तो उसका होना ही व्यर्थ है। वैसे ही इंसान भी तब तक अधूरा है जब तक वह अपना प्यार दुनिया के साथ बांटता नहीं। लेकिन देना तभी संभव है जब आपके पास भीतर से कुछ हो। अगर आप खाली हैं तो आप क्या बांटोगे? इसीलिए ध्यान और साधना जरूरी है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप भीतर से भर जाते हैं, और यह भरापन ही प्यार के रूप में बाहर आता है। आप बिना सोचे, बिना कारण के ही लोगों से अच्छा व्यवहार करने लगते हो। आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई चाहते हो। यही असली अध्यात्म है। प्यार और डर कभी साथ नहीं रह सकते। या तो दिल में प्यार होगा या डर होगा। अगर आप किसी से डरते हो तो आप उससे सच्चा प्यार नहीं कर सकते, और अगर आप सच में प्यार करते हो तो आपके भीतर डर रह ही नहीं सकता। डर हमेशा भविष्य की चिंता से आता है। अगर यह न हुआ तो, अगर वह चला गया तो। लेकिन प्यार हमेशा वर्तमान में जीता है। जब आप इस क्षण में होते हो, जब आप इस पल को पूरी तरह महसूस करते हो, तब डर गायब हो जाता है। प्यार का विस्तार केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। यह हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे, हर कण कण में है। जब आप प्यार की अवस्था में जीते हो तो आपको हर चीज में जीवन का स्पंदन महसूस होता है। तब आप किसी पेड़ को काटने से पहले भी सोचते हो। तब आप किसी जानवर के दर्द को महसूस करते हो। यही अहिंसा का असली आधार है, प्यार। प्यार को समझना कोई दर्शन नहीं है, बल्कि इसे जीना ही समझना है। जितना आप इसे जीते हो, उतना यह गहराता जाता है। और जब यह आपके जीवन का स्वभाव बन जाता है, तब आपके आसपास का माहौल भी बदल जाता है। लोग आपकी ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि हर कोई प्यार चाहता है। और जब किसी को आपके भीतर यह सहज, निष्काम प्रेम दिखता है, तो वह खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होता है। प्यार को अक्सर लोग एक सीमित दायरे में समझ लेते हैं। किसी खास इंसान के साथ लगाव, रिश्तों में अपनापन या फिर रोमांटिक एहसास ही उन्हें लव लगता है। लेकिन इस किताब में श्री श्री रविशंकर जी बताते हैं कि प्यार कोई भावना नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व का आधार है। जिस दिन आप समझ जाते हो कि प्यार मैं हूं और मैं ही प्रेम की ऊर्जा हूं, उस दिन आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। क्योंकि तब आप यह समझने लगते हो कि प्यार किसी के आने जाने पर निर्भर नहीं करता। यह हमेशा आपके भीतर मौजूद रहता है। यह आपके होने का असली कारण है। जब इंसान यह जान जाता है कि उसका अस्तित्व ही प्रेम है, तब वह दूसरों से कुछ पाने की अपेक्षा करना छोड़ देता है। सोचो, कितनी बार हम यह सोचते हैं कि सामने वाला हमें कितना प्यार करता है, या उसने हमें नज़रअंदाज क्यों किया। यही उम्मीदें हमें भीतर से तोड़ती हैं। लेकिन अगर आप भीतर से भरे हुए हों, तो आपको किसी से मान्यता लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। तब आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि आप खुद ही एक स्रोत बन जाते हो। और यही सच्चा आत्मनिर्भर प्रेम है। इस किताब का एक बड़ा संदेश यह भी है कि प्रेम और स्वतंत्रता हमेशा साथ चलते हैं। अक्सर रिश्तों में लोग एक दूसरे को बांधने लगते हैं। तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, वहां क्यों जाते हो,
ये क्यों करते हो? ये प्यार नहीं है, ये नियंत्रण और असुरक्षा है। जहां डर है वहां प्रेम टिक ही नहीं सकता। सच्चा प्रेम हमेशा आजादी देता है। वह कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता। यही स्वीकार्यता रिश्तों को गहराई देती है। जब आप किसी को उसकी असलियत के साथ स्वीकार लेते हो, तो वही सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन यहां एक और बात आती है, क्या प्यार केवल इंसानों तक सीमित है? नहीं। जब आप ध्यान और साधना से भीतर शांत होते हो, तब आपका प्रेम विस्तार पाता है। तब आप पेड़ों से, नदियों से, जानवरों से, यहां तक कि धरती के हर कण से जुड़ाव महसूस करने लगते हो। एक साधारण इंसान जब किसी पौधे को देखता है तो वह बस हरियाली देखता है, लेकिन एक साधक जब उसे देखता है तो वह उसमें जीवन का स्पंदन महसूस करता है। यह नजरिया तभी आता है जब आप अपने अस्तित्व को प्रेम की आंखों से देखना सीखते हो। प्यार का एक और गहरा पहलू है सेवा। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके भीतर प्रेम कितना गहरा है, तो यह मत देखो कि आप कितनी बार आई लव यू कहते हो, बल्कि यह देखो कि आप बिना किसी स्वार्थ के कितनी बार दूसरों के लिए खड़े होते हो। जब आप किसी अनजान इंसान की मदद करते हो, किसी भूखे को खाना देते हो, किसी की आंखों में आंसू पोंछते हो, तब असली प्रेम बहता है। सेवा प्रेम की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है, और इस सेवा का आनंद इतना गहरा होता है कि उसमें आपको परम शांति मिलती है। लेकिन समस्या यह है कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान खुद से ही कट गया है। तनाव, चिंता, प्रतियोगिता, असुरक्षाएं, इन सब ने मन को अशांत कर दिया है। और जब मन अशांत है तो प्रेम भीतर से प्रकट ही नहीं होता। इसीलिए ध्यान, मेडिटेशन को इतना महत्व दिया गया है। ध्यान आपके मन की सारी धूल साफ कर देता है। जब मन खाली और शांत हो जाता है, तब प्रेम का फूल अपने आप खिलने लगता है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, मेडिटेशन इज द सीड, लव इज द फ्लावर। यानी जब आप ध्यान का बीज बोते हो तो प्रेम अपने आप खिलता है। अब सवाल यह है कि इस किताब का संदेश हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतरे। जवाब सरल है, छोटे छोटे पलों में प्यार को जीना सीखो। हर रोज थोड़ा समय निकालो अपने परिवार को ध्यान से सुनने के लिए। ऑफिस में किसी सहयोगी की मदद करो बिना यह सोचे कि बदले में आपको क्या मिलेगा। सड़क पर चलते हुए किसी अनजान को मुस्कान दो। ये छोटी छोटी बातें आपके भीतर के प्रेम को बाहर लाने का अभ्यास हैं। जब आप इन्हें जीते हो तो धीरे धीरे आपकी पूरी जीवन शैली प्रेममयी हो जाती है। अंततः यह किताब हमें यही सिखाती है कि प्यार से ही दुनिया बदलेगी। युद्ध, हिंसा, नफरत और असमानताएं केवल प्रेम की रोशनी से मिट सकती हैं। कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी या कोई भी ताकत इंसान को भीतर से बदल नहीं सकती। बदलाव तभी आएगा जब हर इंसान यह स्वीकार करेगा कि उसका असली स्वरूप प्रेम है। जब यह जागृति होगी, तब न समाज में भय रहेगा, न रिश्तों में असुरक्षा और न ही दिलों में नफरत। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा जाल जो हमें बांध कर रखता है, वह है डर। डर कभी भविष्य का होता है, कभी असफलता का, कभी समाज का, और कई बार खुद अपने भीतर के संदेह का। जब इंसान डर के बंधन में जीता है, तब वह अपनी वास्तविक क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाता। उसने जीवन जीना नहीं, बल्कि केवल परिस्थितियों से समझौता करना सीख लिया होता है। असल में डर हमें रोकता नहीं है, बल्कि यह केवल हमारे दिमाग का भ्रम है। एक दीवार जो असली नहीं होती, लेकिन हमें यकीन दिलाया जाता है कि इसे पार करना असंभव है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने से पहले ही हार मान लेते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग वे नहीं हैं जिनके पास असाधारण साधन थे, बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने अपने डर को जीत लिया था। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि अवसर हर इंसान के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन अधिकांश लोग उस दस्तक को डर और आलस्य के कारण सुन ही नहीं पाते। वे सोचते हैं, अगर असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग हंस पड़े तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता से डरने वाला इंसान कभी असली जीत का स्वाद ही नहीं चख सकता। असफलता कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वह सबसे बड़ा गुरु है जो हमें सिखाता है कि हमें किस राह पर चलना चाहिए और किस पर नहीं। हर असफलता हमें और मजबूत बनाती है, बशर्ते हम उससे भागने के बजाय उसका सामना करना सीख जाए। अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि हर महान खोज, हर महान उपलब्धि, हर असंभव लगने वाली जीत के पीछे
एक ही बात थी, हार न मानने का जज्बा। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताएं झेली। अगर वह डर से हार मान लेते तो आज दुनिया अंधेरे में डूबी होती। अब्राहम लिंकन ने जीवन में कई बार चुनाव हारे, व्यापार में असफल हुए, लेकिन हार मानने के बजाय हर बार फिर से खड़े हुए। यही वह जज्बा है जो इंसान को इतिहास में अमर बना देता है। लेकिन सवाल ये है कि हम यह जज्बा कैसे पैदा करें। जवाब सरल है, अपने जीवन के उद्देश्य को इतना बड़ा बनाओ कि वह आपके हर डर से बड़ा हो जाए। जब आपके सपने आपकी नींद छीन लें, जब आपका लक्ष्य आपके हर बहाने को तोड़ दे, तब आप डर पर जीत पालेंगे। डर केवल वहीं टिकता है जहां मन छोटा होता है। जैसे ही मन विशाल होता है, डर पिघलने लगता है। एक और सच्चाई है, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। तुलना से केवल हीन भावना पैदा होती है, और हीन भावना से डर। हर इंसान का जीवन अनोखा है, हर किसी का रास्ता अलग है। जिस पल आप तुलना करना छोड़ देंगे, उसी पल आप अपने असली स्वरूप को देख पाएंगे। जीवन का असली अर्थ है लगातार आगे बढ़ना। अगर आप ठहरे रहेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। यह ब्रह्मांड गति में है, हर चीज बदल रही है। अगर आप बदलाव से डरते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपनी ही संभावनाओं को मार रहे हैं। बदलाव को अपनाइए, चुनौतियों का सामना कीजिए और हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, सफलता का मतलब केवल पैसा या शोहरत नहीं है। असली सफलता वह है जब आप सुबह उठते हैं और महसूस करते हैं कि आप वही काम कर रहे हैं जो आपके दिल को सुकून देता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा काम है तो आप पहले से ही सफल हैं। अब सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी डर और बहानों में खोना चाहते हैं या हिम्मत और संकल्प के साथ जीना चाहते हैं? चुनाव आपके हाथ में है। दुनिया उन लोगों की कहानियां याद नहीं रखती जिन्होंने हार मान ली, बल्कि उन लोगों की याद रखती है जिन्होंने हर हार के बावजूद हार मानने से इनकार कर दिया। जब हम जीवन की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि सबसे बड़ा जाल है अतीत और भविष्य में उलझे रहना। इंसान अपने जीवन का ज्यादातर समय या तो अपने पुराने दुखों, गलतियों और पछतावों को सोचते हुए बिताता है, या फिर आने वाले कल की चिंता करते हुए। लेकिन ओशो हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन सिर्फ वर्तमान में है। न अतीत हकीकत है, न भविष्य। दोनों सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं। हकीकत है तो सिर्फ यह पल, यह श्वास, यह क्षण, यह धड़कन। अगर हम इस पल को पूरी गहराई से जीना सीख लें तो जीवन अपने आप आनंदमय बन जाता है। सोचकर देखिए, जब आप बच्चे थे तो आपने कभी कल की चिंता की थी या अतीत के दुखों को अपने साथ ढोया था? नहीं, आप पूरे आनंद के साथ खेलते, हंसते, हर क्षण को जीते थे। वह मासूमियत, वह सहजता ही असली ध्यान है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें बोझिल कर देता है। हमें क्या होगा कल की चिंता सिखा देता है। हमें लोग क्या कहेंगे कि कैद में डाल देता है। और धीरे धीरे हम अपनी असली आजादी खो बैठते हैं। ओशो कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है मन की दौड़ को रोक देना और इस क्षण में जीना सीख लेना। जब आप पूरे मन से किसी काम में होते हैं तो ध्यान अपने आप होता है। उदाहरण के लिए, जब एक कलाकार पेंटिंग करता है और पूरी तरह उसमें डूब जाता है तो वह ध्यान की अवस्था में होता है। जब कोई संगीतकार सुरों में खो जाता है तो वह ध्यान में होता है। जब आप पूरी तरह किसी काम को करते हैं, चाहे खाना खाना हो, चलना हो या सांस लेना हो, बिना भटकाव, पूरी सजगता के साथ, तो आप ध्यान में होते हैं। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं और आपको लगा कि इस ज्ञान से आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सोच से अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकें। और हाँ, अगर आप सच में चाहते हैं कि रोज आपके पास ऐसी ही गहराई और मोटिवेशन से भरी किताबों के सार पहुंचें, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल माइंड फ्यूल समरी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपकी सोच को बदल देंगे और आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।